सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। और बच्चों, सत्संग की कमी नहीं छोड़ रखी परमात्मा की कृपा से, गुरुदेव के आशीर्वाद से। ए से लेकर जेड तक अध्यात्म का दाना दाना गिन रखा है, पूरा खुलासा कर रखा है। आप भक्तों ने यूट्यूब के अंदर भी अपने चैनल बना के उसमें गति ठोक रखा है। जब भी समय मिला ये विशेष निकाल लो समय, थोड़ा सत्संग सुना करो। वहां तो आपको प्रत्यक्ष प्रूफ भी दिखाई देंगे। वेद क्या कहते हैं, गीता क्या कहती है, पुराण क्या प्रमाण दे रहे हैं, हमें बताया क्या गया था, भक्ति क्यों करते हैं, क्यों करनी चाहिए, इसके विषय में जानकारी सत्संग से ही प्राप्त होती है। इतना सुंदर मनुष्य जीवन, आज इसमें सत्य भक्ति नहीं करी, कुछ समय नहीं निकाला, अगले जन्म में कितना दुख होगा। यम के दूत पीटेंगे, घसीटेंगे, नरक में डालेंगे, वहां कोई साथी नहीं होगा। अब तो हम परिवार में रिश्तेदारी में मगन हुए बैठे हैं। कबीर साहब कहते हैं, हिड़की दे दे रोएगी आत्मा तो तू चल लेगी अकेली। जब इस सारे परिवार को छोड़ के जिसके ऊपर तू आज कितना खुश है और कितना दिल लग रहा है तेरा, कदे रिश्तेदारी में माचे माचे फिरा है, कदे कीतर अपने नंबर बनाते फिरे हैं, अपनी प्रभुता दिखाते हैं, बढ़िया कार ले रहे हैं। अच्छी बात है, संस्कार में भगवान ने दिया तो रख, लेकिन भगवान क्यों भूल गया? सबसे बड़ी गलती ये है। जैसी दाता ने आपको व्यवस्था दी है उसका प्रयोग करो। और माया तो भगत को सबसे ज्यादा मिलती है, जो सच्चा भगत होगा। लेकिन उसको ज्ञान भी होगा कि ये विष भी बन जाएगी जब दुरुपयोग किया तो। इसलिए वो उस माया को मालिक के चरणों में ही लगाता है, दुरुपयोग नहीं करता। कहने का भाव ये है कि भक्ति ना करते ऋषि व्यवस्था मूर्ख जी का मर जाते हैं। बच्चों में मोह होना स्वाभाविक है। वृद्धावस्था हो जाए जब पोते पोतियों में नारा मोह होता है, कसक बन जाती है। कहते हैं रनर धोखे धोखे लुट गया, आगी अंत घड़ी, आया बुढ़ापा बैरी, पड़ी परिवार में ममता गहरी। आया बुढ़ापा बैरी, पड़ी परिवार में ममता गहरी। पोता गलो या मन में रहरी, हेली करवा दो खड़ी रे, हेली करवा दो खड़ी हिर नर, धोखे धोखे लुट गया आगी अंत घड़ी। वृद्धावस्था में आंख खुल जाती है और ये परिवार में मोह गणा बढ़ जाए, कोई सुना नहीं बुढ़े की, अन्ना होके मैं करण जोगा। इच्छाएं व्यक्त करता है कि पोता ब्याह लो, बस फिर मौज हो जा, पोता का ब्याह हो जाए, फिर एक बढ़िया सा मकान बनवा दो। सारी उम्र बीत गई, इतने पहला क्यों ना बनाए वो महल? जिससे जो महल बनाना था, भक्ति करनी थी, वह तो करी नहीं। और इन बकवादा में सारा जीवन खो दिया। अब हम अपने बच्चों से कितना मोह रखते हैं। अचानक मृत्यु होगी तो क्या कहे परमात्मा कि पछाड़ खा खा रोएगी ये आत्मा, जब तू चल लेगी अकेली। अकेले ने घसीट के ले जाएंगे ऊपर, और तेरा मोह बच्चों में होगा, परिवार में होगा। ये होना स्वाभाविक है। लेकिन इस भक्ति के करने से, परमात्मा की भक्ति करने से, फिर मालिक साथ खड़ा हो जाएगा। पहले तो अकाल मृत्यु नहीं होने दे,
और जब जाने का टाइम आओगा तो यम के दूत निकट नहीं आओगे आपके। केवल कबीर साहब की सच्ची भक्ति दास से प्राप्त करके ये क्रिया करने से तो आपको बता रखा है। इस मार्ग से अतिरिक्त दास के द्वारा मालिक ने जो चलवाया है 12 कबीर पंथ है सारे काल के। ये जितने भी और पंथ राधा स्वामी सरसाल पुराने निरंकारी ये सारे काल के दूत हैं, काल के एजेंट हैं, काल के चलाए हुए। तो उनमें नाम लेने से भी भक्ति करो या ना करो बराबर है। तो ये अपनी किस्मत सराहो तो आज के नहीं, परमात्मा की दया भी आपके ऊपर अनमोल ज्ञान मिला है। ये पिछले जन्म जन्मांतर से आप लगे हुए आ रहे थे। भक्ति बनी फिर बीच में छूट गई, फिर बनी फिर छूट गई। तो फिर फायदा क्या इस भक्ति का? यही चक्कर काटते रहोगे तो प्रत्येक जन्म में आपको मार्गदर्शन किया परमात्मा ने किसी ना किसी माध्यम से, किसी ना किसी रूप में। तो अब वो समय आ गया कि आपको प्रमाण दिखाए। पहले आपको दृढ़ किया कि कौन भगवान है, कहाँ प्रमाण है और भक्ति कौन सी है। तो बच्चों अब करो इस कमाई ने। अब बात बनेगी, क्योंकि अब हम भ्रमित नहीं हो सकते किसी के द्वारा कि ये ज्ञान ठीक नहीं है, उसका ज्ञान ठीक है। तो कति मूर्ख हमारा ज्ञान नहीं सुनेगा, वो भ्रमित होकर चला जाओ कितने, वो तो कर्महीन इंसान है, उसके संस्कार इसे हुए नहीं है जो इस मालिक के मार्ग पर डट जाए। आप क्या कहते हैं संत गरीबदास जी? यो सौदा फिर नाही संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। ये मानव शरीर और यह सत्य भक्ति, सच्चा सतपुर, सच्चा ज्ञान, पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म की जानकारी और सच्ची भक्ति मूल ज्ञान जो आज तक छुपा रखा था, यो आपको प्राप्त हो गया। अब ये सौदा करनी होगा, इसमें चूक गए युगों युग रोना पड़ेगा, कुर्बान होना पड़ेगा, ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। हम जिस काम के लिए भगवान ने छोड़ दें, भक्ति ना करें या सत्संग में ना जावें, सेवा नहीं कर पाओ और उस काम के लिए ही लगे रहें और वो काम पूरा हुआ नहीं, नुकसान भी ज्यादा हो जाए। परमात्मा साथ होगा ना, फिर भगवान की आवश्यकता क्या है? परमात्मा को इसीलिए खोजा करते हैं, इसीलिए उनकी संग ग्रहण करते हैं कि वो कुछ अटकर करता है, हमारे दुख को दूर करता है, काम में बरकत करता है और सौ दुख निवारण करता है। फिर करता किसका है? तन मन शीस ईस अपने पे, तन मन शीस इष्ट अपने पे, पहलम चोट चढ़ावे जब कोई, राम भगत गति पावे हो। जब कोई राम भगत गति पावे हो। तन मन शीश कैसे से डाला है? सिर सौंप्या गुरुदेव को, सफल हुआ यो शीश, नितानंद इस शीश पर आप बसे जगदीश। एक आश्रम में कुछ शिष्य रहते थे, एक उनके गुरु जी थे, रोज सत्संग सुनाया करते थे। भाई गुरु जी की आज्ञा का जो पालन नहीं करते उनको आध्यात्मिक लाभ नहीं होता। गुरु वचन निश्चय कर माने, पूरे गुरु की सेवा ठाने। निश्चय नरक पड़े से सोई,
गुरु आज्ञा लोग करे जो गुरु की आज्ञा नहीं माने वो नरक में पड़ेगा। एक दिन 5-7 वर्ष वहां बैठे थे गुरु जी, चारपाई पे बैठे थे आसन पर। उसने कहा भी बच्चों मेरे सिर में 5-5 जूते मारो। हैरान थे वो, गुरु जी ने ये क्या कहा, क्या आदेश हुआ ये, कोई उठा नहीं। फिर कहा भी मेरे सिर में जूते लगाओ, तुम गुरु के चेले हो, अब सारे सुनोगे। कोई उठा नहीं। तो उन्होंने कहा भाई गुरु की जो आज्ञा नहीं पालन करते ना उनके नाम खंड हो जाते हैं और वो गुरु विमुख माने जाते हैं। कोई नहीं उठा। एक भगत उठा, उसने अपना जूता निकाला, गुरु जी के चरणों में बैठ के अपने सिर में पट्टा पट 5 मारे। 1 2 3 4 5। गुरु जी बोले भाई तेरे सिर में नहीं, मेरे सिर में कहा आपने। तो उसने कहा हे गुरुदेव, गुरुदास का शीश भी तो आपका ही है। सीने से लगा लिया उसने उस बच्चे को, और उन बुद्धुओं को कहा कुछ विवेक भी होना चाहिए। कहा जाता है उसमें नहीं भाई सिर सोप्या काट के दर दिया, नहीं, समर्पित होना होता है। कति सच्चे दिल से ये कहने सुन की बातें ना है कर पाड़न की। यो सौदा पे नाही संतो, यो सौदा फिर नाही। लोहे के साथ ताव जात है, काया दे सराही संतो, यो सौदा फिर नाही। ये मनुष्य जीवन है, ये सब लोहा गर्म है। जैसे हमने देखा लोहार लोग एरन में गर्म करते थे लोहे को, वो चिमटे पलटे दराती खुरपे ये बनाया करते थे, चम्मच छोटी छोटी। अग्नि में लोहा दे देते, तुरंत गर्मा गर्म पे चोट मारेंगे पट्टा पट, और 2 चाहते वो बन जाता। जरा सा भी ठंडा हो जाता उसको दोबारा गर्म करते, भाई ना बना कुछ से बेशक मारे जो उसका थोड़े। तो ये मनुष्य जीवन जो है ये आपका लोहा गर्म है। अब इसमें राम नाम की चोट और दान धर्म की चोट लगा लो, इससे कुछ बनाना चाहते हो अब बनेगा। लोहे के साथ ताव जाते हैं, लोहे के साथ ताव जाते हैं, काया दे सराही रे संतो, यो सौदा फिर ना। 3 लोक और भवन चतुर्दश, 3 लोक और भवन चतुर्दश, सब जग सौदे आई रे संतो, यो सौदा फिर ना। संत गरीबदास जी आत्मा से रो कर सुना करते, किसी तरह इनकी आंखें खुल जा, काल के जाल में फंसे पड़ी बूढ़ी आत्माएं। 3 लोक और भवन चतुर्दश, जितने भी 14 भवनों में और 3 लोक में प्राणी सब अपना किया कर्म प्राप्त कर रहे हैं, अपना सौदा करते यहाँ पर भक्ति करी, दान धर्म किए, स्वर्ग में उनका फल मिला। तो हमने सतलोक जाना, बस इतनी सी बात है। जैसे मनुष्य जीवन की पूंजी हम लेकर आए हैं और हम इस काल के बंध में बंधे हैं। गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में गीता बोलने वाला ज्योत स्वरूपी निरंजन ये ब्रह्म काल कहता है, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणं व्रज। मेरे सतर के जितने भी धार्मिक क्रियाएं हैं वो मुझ में छोड़ दे और उस एक सर्वशक्तिमान की शरण में जा। अहम तवा सर्व पापेभ्य मोक्षासी मां सुच। मैं तुझे सब कर्जे से मुक्त कर दूंगा, चिंता ना कर, यानी मेरी पूंजी दे दे फिर तू जा।
पहले हम यहाँ कमाई करते थे, होटल में खा लेते थे, ऊपर स्वर्ग में कुछ तो यहाँ नहीं करते थे, यही नष्ट कर दी। फिर यहाँ कुछ धर्म कर्म किए तो स्वर्ग में खा कर फिर वापस आ गए। अब हमने सतलोक जाने का टारगेट बना कर रखना कति दृढ़ता के साथ। वो कहते दूणे तिगने किए चौगने, किन हो मूल गवाई रे संतो यो सौदा फिर नाई। यो दम टूटे पिंडा फूट, वो लेखा दरगाह माही रे संतो यो सौदा फिर नाई। उस दरगाह में मार पड़ेगी, उस दरगाह में मार पड़ेगी, जम पकड़ेंगे बाहिर संतो यो सौदा करना। वादन की मोह डरनी लागे, वादन की मोह डरनी लागे, लज्जा रेक नाहिर संतो यो सौदा करना। यो दम टूटे, ये पिंडा फूटा, ये शरीर खत्म होगा, शरीर सांस खत्म होगा, टूट जाएगा। फिर वह दरगाह में न्यायालय के अंदर भगवान के घर लिखा होगा। उस दरगाह में पिटाई होगी और यम के दूत बां मरोड़ के यूं और लात मारते ले जाएंगे जो भक्ति नहीं करते। और बच्चों, जो कबीर जी की भक्ति करता मर्यादा में रहता, कहते हैं गरीबदास जी बताते हैं, आंखों देखी यम किंकर कर जोड़ चले तिस देख रे, धर्म राय के अंक मिटावे लेख रे। आप उस समर्थ की शरण में हो, ईब डट जाओ, कति मोर्चा डांट दो, संभल जाओ बच्चों। कहते हैं उस दरगाह में मार पड़ेगी, यम पकड़ेंगे भाई बाही, और वादन की मोह डरनी लगे, या लज्जा रहेगी कि नहीं। वादन की मोह डरनी लगे, वादन की मोह डरनी लगे, लज्जा रहे अकना हीरे संतो यो सौदा फिर नाही। के गरीबदास जी कहते भाई अब न तो उस दिन का भय बन रहा है, परमात्मा के ऊपर इज्जत रहेगी। अरे जो भक्ति नहीं करते कितने मस्ती में चल रहे, कितने कर्महीन इंसान है। क्या बताते हैं, नर नारायण देह पाकर, फिर 84 जाहिर संतो यो सौदा फिर नाही। यो परमात्मा ने अपने जैसा शरीर मनुष्य का बना के दिया है, और इसको प्राप्त करके भी फिर 84 लाख योनियों में जाने की तैयारी कर रहे हो। धिक्कार है तुम्हारे विवेक को। फिर कुत्ते के सूअर का शरीर में लगा। जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो दामन मरण मिटाई रे संतो यो सौदा फिर नाई। जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो जन्म मरण मिटावे। गुरु बतेरे, शिष्यों की कमी नहीं। लेकिन बच्चों, ये मार्ग बताने वाला आपको, कोटों मध्य कोई नहीं रे झूमक रहा, अरबों में कोई गर्क सुनो रही झूमक रहा, तत्व ज्ञान कोई ना कह रे झूमक रहा, पैसे ऊपर नाच सुनो रही झूमक रहा। सत साहिब जी, ये वीडियो बनाने का उद्देश्य हमारा किसी की भावना को ठेस पहुंचाना व किसी को नीचा दिखाने का नहीं है। सत साहिब जी, आइए अब देखते हैं संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखी पुस्तक कबीर परमेश्वर संपूर्ण के पेज नंबर 88 से। श्री जगन्नाथ के मंदिर में छुआछात प्रारंभ से ही नहीं है। कुछ दिन पश्चात जिस पांडे ने प्रभु कबीर जी को क्षुद्र रूप में धक्का मारा था, उसको कुष्ठ रोग हो गया। सर्व औषधि करने पर भी स्वस्थ नहीं हुआ। कुष्ठ रोग का कष्ट अधिक से अधिक बढ़ता ही चला गया।
सर्व उपासनाएं भी की। श्री जगन्नाथ जी से रो रो कर संकट निवारण के लिए प्रार्थना की, परंतु सर्व निष्फल रही। सौपन में श्री कृष्ण जी ने दर्शन दिए तथा कहा, पांडे, उस संत के चरण धोकर चरणामृत पान कर जिसको तूने मंदिर के मुख्य द्वार पर धक्का मारा था, तब उसके आशीर्वाद से तेरा कुष्ठ रोग ठीक हो सकता है। यदि उसने तुझे हृदय से क्षमा कर दिया तो, अन्यथा नहीं। मरता क्या नहीं करता। वह मुख्य पांडा सवेरे उठा, कई सहयोगी पांडवों को साथ लेकर उस स्थान पर गया जहां पर प्रभु कबीर शुद्र रूप में विराजमान थे। जो ही पांडा प्रभु के निकट आया तो परमेश्वर उठकर चल पड़े तथा कहा, हे पांडा, मैं तो अछूत हूँ, मेरे से दूर रहना, कहीं आप अपवित्र न हो जाएं। पांडा निकट पहुंचा, परमेश्वर और आगे चल पड़े। तब पांडा फूट फूट कर रोने लगा तथा कहा, परवरदिगार, मेरा दोष क्षमा कर दो। तब दयालु प्रभु रुक गए। पांडे ने आदर के साथ एक स्वच्छ वस्त्र जमीन पर बिछाकर प्रभु को बैठने की प्रार्थना की। प्रभु उस वस्त्र पर बैठ गए। तब उस पांडे ने स्वयं चरण धोए तथा चरणामृत को पात्र में वापस डाल लिया। प्रभु कबीर जी ने कहा, पांडे, 40 दिन तक इसे पीना भी तथा स्नान करने वाले जल में कुछ डालकर स्नान करते रहना। 40वें दिन तेरा कुष्ठ रोग समाप्त होगा। कहा कि भविष्य में भी इस जगन्नाथ जी के मंदिर में किसी ने छुआछात किया तो उसको भी दंड मिलेगा। सर्व उपस्थित व्यक्तियों ने वचन किए कि आज के बाद इस पवित्र स्थान पर कोई छुआछात नहीं की जाएगी। विचार करें, हिंदुस्तान का एक ही मंदिर ऐसा है जिसमें प्रारंभ से ही छुआछात नहीं रही है। मुझ दास को भी उस स्थान को देखने का अवसर प्राप्त हुआ। कई सेवकों के साथ उस स्थल को देखने के लिए गया था कि कुछ प्रमाण प्राप्त करूं। वहां पर सर्व प्रमाण आज भी साक्षी मिले। जिस पत्थर यानी चौरा पर बैठकर कबीर परमेश्वर जी ने मंदिर को बचाने के लिए समुद्र को रोका था, वह आज भी विद्यमान है। उसके ऊपर एक यादगार रूप में गुंबज बना रखा है। वहां पर बहुत पुरातन महंत यानी रखवाला परंपरा से एक आश्रम भी विद्यमान है। वहां पर लगभग 70 वर्षीय वृद्ध महंत जी से उपरोक्त मंदिर की समुद्र से रक्षा की जानकारी चाहिए तो उसने भी यही बताया तथा कहा कि मेरे पूर्वज कई पीढ़ी से यहाँ पर महंत यानी रखवाले रहे हैं। यहाँ पर श्री धर्मदास साहिब व उनकी पत्नी भक्तमती आमिनी देवी ने शरीर त्यागा था। दोनों की समाधियां भी साथ साथ बनी दिखाई। फिर हम श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में गए। वहां पर मूर्ति पूजा आज भी नहीं है, परंतु प्रदर्शनी अवश्य लगा रखी है। जो 3 मूर्तियां भगवान श्री कृष्ण जी तथा श्री बलराम जी व बहन सुभद्रा जी की मंदिर के अंदर स्थापित है, उनके दोनों हाथों के पंजे नहीं हैं, दोनों हाथ टूंडे हैं। उन मूर्तियों की भी पूजा नहीं होती, केवल दर्शनार्थ रखी है। वहां पर एक गाइड पांडे से पूछा कि सुना है कि यह मंदिर 5 बार समुद्र ने तोड़ा था, पुनर्बनवाया था। समुद्र ने क्यों तोड़ा? फिर किसने समुद्र को रोका? पांडे ने कहा, इतना तो मुझे पता नहीं। यह सर्व कृपा जगन्नाथ जी की थी। उन्होंने ही समुद्र को रोका था। सुना तो है कि समुद्र ने 3 बार मंदिर को तोड़ा था। मैंने फिर प्रश्न किया कि प्रथम बार ही क्यों न रोका समुद्र प्रभु ने? पांडे ने उत्तर दिया कि लीला है जगन्नाथ की। मैंने फिर पूछा कि इस मंदिर में छुआछात है या नहीं? उसने कहा, जब से मंदिर बना है यहाँ कोई छुआछात नहीं है। मंदिर में शूद्र तथा पांडा एक थाली में या पत्तल में खाना खा सकते हैं, कोई मना नहीं करता। मैंने प्रश्न किया, पांडे जी, अन्य हिंदू मंदिरों में तो पहले बहुत छुआछात थी, इसमें क्यों नहीं? प्रभु तो वही है। पांडे का उत्तर था, लीला है जगन्नाथ की। अब पुण्यात्माएं विचार करें कि सत्य को कितना दबाया गया है। एक लीला जगन्नाथ की कहकर पवित्र यादगारें आदरणीय है, परंतु आत्म कल्याण तो केवल पवित्र गीता जी व पवित्र वेदों में वर्णित तथा परमेश्वर कबीर जी द्वारा दिए तत्व ज्ञान के अनुसार भक्ति साधना करने मात्र से ही संभव है। अन्यथा शास्त्र विरुद्ध होने के मानव जीवन व्यर्थ हो जाएगा। प्रमाण गीता अध्याय 16 मंत्र 23-24 श्री जगन्नाथ के मंदिर में प्रभु के आदेश अनुसार पवित्र गीता जी के ज्ञान की महिमा का गुणगान होना ही श्रेयकर है तथा जैसा श्रीमद् भगवत गीता जी में भक्ति विधि है, उसी प्रकार साधना करने मात्र से ही आत्म कल्याण संभव है। अन्यथा जगन्नाथ जी के दर्शन मात्र
या खिचड़ी प्रसाद खाने मात्र से कोई लाभ नहीं, क्योंकि यह क्रिया श्री गीता जी में वर्णित न होने से शास्त्र विरुद्ध हुई, जो अध्याय 16 मंत्र 23-24 में प्रमाण है। जगन्नाथ के पांडे की कबीर जी द्वारा रक्षा, पेज नंबर 90। काशी शहर में बैठे कबीर परमेश्वर जी ने जगन्नाथ मंदिर के पांडे के पैर को गर्म खिचड़ी प्रसाद से जलने से बचाया। प्रकरण इस प्रकार है। एक समय दिल्ली का राजा सिकंदर लोधी काशी नगर में गया हुआ था। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी अपने साथ भक्त रविदास जी को लेकर राज दरबार में स्वाभाविक पहुंच गए। दोनों को अच्छा आसन बैठने को दिया तथा राजा सिकंदर लोधी तथा काशी नरेश वीर देव सिंह बघेल भी साथ में बैठ गए। कुछ समय उपरांत परमेश्वर कबीर जी ने अपने पैर पर अपने करमंडल यानी एक पानी का भरा लोटा, जो कबीर जी साथ रखते थे, से जल डाला तो सिकंदर राजा तथा वीर सिंह देव बघेल ने पूछा कि महात्मा जी, आपने अपने पैर पर जल किस लिए डाला? परमेश्वर कबीर जी ने उत्तर दिया कि जगन्नाथपुरी में एक राम सहाय पांडा खिचड़ी प्रसाद उतार रहा था। गरम खिचड़ी उसके पैर पर गिर गई, उसके पैर को जलने से बचाया है। यह जल उसके पैर पर गिरा है। इस बात की सत्यता को जानने के लिए राजाओं ने तुरंत 2 सिपाही भेजे, जो ऊंटों पर सवार होकर जगन्नाथपुरी के मंदिर में 10 दिन में पहुंचे। वहां जाकर पता किया कि उसी राम सहाय पांडे से पूछा। वहां पर उस समय उपस्थित कई पांडे भी घटना के प्रत्यक्ष दृष्टा थे। उन सबने बताया कि कबीर जी यहाँ मंदिर में उपस्थित थे। मैं खिचड़ी प्रसाद का टोकन उतार रहा था। उबलता प्रसाद मेरे इस पैर पे गिरा। उस समय कबीर जी ने अपने करमंडल से हिम जल यानी बर्फ जैसा शीतल जल मेरे पैर पर डाला। मेरी चीख निकल गई थी। बहुत से व्यक्ति वहां इकट्ठे हो गए थे। मुझे तुरंत राहत मिल गई, अन्यथा मेरा पैर जलता रहता। सिपाहियों ने पूछा, कौन कबीर? यह है जिसने तेरे पैर पर शीतल जल डाला था। राम सहाय ने बताया कि काशी वाला जुलाहा कबीर, वह प्रतिदिन यहाँ आते हैं, कुछ देर सत्संग करते हैं। यह सारा वृत्तांत लिखवा कर सिपाही आए और घटना सत्य बताई। दोनों राजाओं ने आश्चर्य किया और कहा कि पृथ्वी पर राम रहीम स्वयं आए हैं। ये केवल जुलाहा यानी कपड़ा बुनकर ही नहीं है, ये तो संसार के भी निर्माता हैं। गंगा में पितरों को जल दे रहे पंडितों का भरम निवारण। परमेश्वर कबीर जी सुबह गंगा दरिया पर गए, जो काशी नगर के बगल से बहती है। वहां पर कुछ मनमुखी ब्राह्मण गंगा के जल को सूर्य की ओर मुख करके हाथों तथा लोटे से वापस डाल रहे थे। परमेश्वर कबीर जी गंगा दरिया में प्रविष्ट होकर गंगा दरिया के जल को किनारे पर बाहर दोनों हाथों से फेंकने लगे। ब्राह्मणों ने पूछा कि हे कबीर जी, आप क्या कर रहे हो? परमेश्वर कबीर जी ने ब्राह्मणों से पूछा कि आप क्या कर रहे हो? ब्राह्मणों ने उत्तर दिया, हम अपने पितरों को स्वर्ग में जल भेज रहे हैं। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि मैंने अपने घर के सामने बगीची लगाई है, उसकी सिंचाई कर रहा हूँ। यह सुनकर सर्व ब्राह्मण हंसने लगे और कहा कि जल तो यहाँ पृथ्वी पर गिरा है, यह वहां कैसे जाएगा? कबीर जी ने कहा कि आप जी ने भी तो जल यहीं पृथ्वी पर डाला है। यदि आपका जल करोड़ों किलोमीटर दूर स्वर्ग में आकाश में जा सकता है, तो मेरे वाले जल को आधा किलोमीटर जाने में क्या बाधा आएगी? यह तर्क सुनकर सर्व निरुत्तर हो गए। सत्य को जानकर कबीर जी के अनुयायी बने। कबीर जी ने बताया कि आप यह भी कह रहे हो कि आपके पितृ यानी माता पिता दादा दादी स्वर्ग में हैं। फिर आप यह भी मानते हो वहां पर उन्हें जल नहीं मिल रहा, आप यहाँ से भेज रहे हो। आप यह भी मानते हो कि स्वर्ग में किसी वस्तु का अभाव नहीं है। परमात्मा कबीर जी बता रहे हैं कि आपको तो भ्रमित ज्ञान प्राप्त है। आपकी भक्ति विधि शास्त्र विरुद्ध है, इसलिए आपके पितरों को तो लाभ दूर रहा, आपको ही लाभ नहीं मिलेगा। मेरे पास वह शास्त्रानुकूल भक्ति है जिससे आपका भी तथा आपके पितरों का भी कल्याण हो जाएगा। जिस भक्ति की शक्ति से यहाँ डाला जल कहीं और गिरे, वह आपके पास नहीं है। मैंने काशी में अपने पैर पर जल डाला था, वह जगन्नाथपुरी के पांडे के पैर पर डालने के उद्देश्य से डाला था। मैंने स्वयं वहां पहुंचकर उसकी रक्षा की थी। यदि आप मेरी बताई भक्ति करोगे तो तुम्हें वह तुम्हारे पितरों के मैं स्वयं वहां जाकर तृप्त करूंगा। आपका तथा आपके पितरों का उद्धार हो जाएगा। सर्व ब्राह्मणों तथा अन्य उपस्थित व्यक्तियों ने परमात्मा कबीर जी से दीक्षा ली। भैंसे से वेद मंत्र बुलवाना,
स्वामी रामानंद जी ने पृथ्वी पर प्रकट कबीर परमेश्वर जी को पहचान लिया था, परंतु परमात्मा के आदेशानुसार से वे यह गुप्त रखे थे तथा कबीर परमात्मा जी के गुरु भी उन्हीं के आग्रह से बने थे। स्वामी रामानंद जी जहाँ भी किसी सत्संग समागम में जाते थे तो कबीर जी को अवश्य साथ लेकर जाते थे। एक समय एक तोपाद्री नाम के स्थान पर सत्संग था। दूर दूर के ब्राह्मण विद्वान निमंत्रण पर पहुंचे। स्वामी रामानंद जी भी परमेश्वर कबीर जी के साथ उस सत्संग में शामिल हुए। सत्संग में एक ब्राह्मण जो वहां का प्रमुख मंडलेश्वर था, जो समागम कर रहा था, वह प्रवचन कर रहा था कि भगवान रामचंद्र जी ने शूद्र बिल्ली यानी शबरी के जूठे बेर खाए, तनिक भी संकोच नहीं किया। ऐसे ही साधु संतों को समदृष्टि होनी चाहिए। सत्संग के पश्चात भोजन भंडारा शुरू हुआ। प्रमुख पांडे को पता चला कि स्वामी रामानंद जी के साथ कबीर जुलाहा शूद्र आया है। वह रामानंद ब्राह्मण के साथ हम ब्राह्मणों वाले भोजनालय में भोजन करने साथ आएगा। यदि मना करेंगे तो रामानंद जी नाराज हो जाएंगे, इसलिए युक्ति से काम लिया। कहा कि जो ब्राह्मणों वाले भंडारे में भोजन करने आएगा उसे वेद के 4 मंत्र सुनाने पर भी प्रवेश मिलेगा। सर्व ब्राह्मण 4-4 वेद मंत्र सुनाकर प्रवेश पा रहे थे। जब परमेश्वर कबीर जी की बारी आई तो उनसे भी कहा कि 4 वेद मंत्र सुनाओ। तब परमेश्वर ने देखा कि थोड़ी सी दूरी पर एक भैंसा यानी झोटा घास चर रहा था। पेज नंबर 93। परमेश्वर कबीर जी ने मूल मंत्र यानी हुर्र हुर्र से पुकारा। भैंसा दौड़ा दौड़ा आया। तब कबीर परमेश्वर जी ने उस भैंसे की कमर पर थपकी हाथ से लगाई और कहा कि भैंसा जी, इन पंडितों को वेद के 4 मंत्र सुना दे। भैंसे से 6 मंत्र सुना दिए। भैंसे ने यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र 32, अध्याय 29 मंत्र 25, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 मंत्र 26, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 17, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 94 मंत्र 1 तथा सूक्त 95 का मंत्र 2 सुना दिया। परमेश्वर कबीर जी ने भैंसे से कहा कि भैंसाराम, पंडितों को इन सर्व वेद मंत्रों का अनुवाद भी करके सुना दे। इनको वेदों के मंत्रों का अनुवाद भी ठीक से ज्ञात नहीं है। जोटा राम ने अनुवाद सुनाया। गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में जिस परमात्मा की शरण में गीता ज्ञानदाता ने जाने के लिए कहा है, इन वेद मंत्रों में उसी का नाम यहाँ पर स्पष्ट किया है जो परम शांतिदायक है, यानी अंगारी, सर्व पापों का शत्रु अर्थात पापनाशक है। वह कबीर यानी कबीर, बंभारी, बंधनों का शत्रु अर्थात कर्म बंधन को नाश करने वाला यानी बंदी छोड़ है। भावार्थ, वह पाप नाश करने वाला बंदी छोड़ कबीर है। वह पूर्ण परमात्मा अपने तेजोमय स्वरूप को सरल करके अपने सतलोक से चलकर आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, अपने मुख कमल से यथार्थ भक्ति का ज्ञान कराता है। वह कवियों की तरह आचरण करता हुआ पृथ्वी पर भी अविचरण करता है। भक्ति की गुप्त मंत्र भी वही बताता है। वह परमेश्वर मेरे और आपके पास यह कबीर जुलाहा यानी धानक खड़ा है। पेज नंबर 94। परमेश्वर कबीर जी ने कहा, हे विद्वान भैंसा, आप ब्राह्मण वाले लंगर में भोजन प्रसाद खाएं, मैं तो सामान्य भंडारे में प्रसाद ग्रहण कर लूंगा। उपस्थित पंडित शर्म से पानी पानी हो गए और क्षमा याचना की। परमेश्वर कबीर जी ने कहा, हे विद्वानों, आप सत्संग में क्या प्रवचन कर रहे थे कि श्री राम जी ने सबरी यानी भिलनी शूद्र के झूठे बेर रुचि रुचि खाए थे, तनिक भी भेदभाव नहीं किया। स्वयं भेदभाव कर रहे हो। कबीर, करनी तज कथनी कथें, अज्ञानी दिन रात, कुकर ज्यों भोकत फिरे, सुनी सुनाई बात। वेदों के मंत्रों तो ब्राह्मण को भी कंठस्थ थे, परंतु अनुवाद का ज्ञान नहीं था। उसी समय सर्व विद्वान व परमात्मा चाहने वाले ब्राह्मणों ने कबीर परमेश्वर जी से दीक्षा ली। इस प्रकार परमेश्वर कबीर जी ने अपनी प्रिय आत्माओं को काल के जाल से निकालकर अपनी शरण में लिया। उस सत्संग में उपस्थित हजारों की संख्या में अन्य श्रोताओं ने भी यह लीला देखी और दीक्षा प्राप्त करके अपना जीवन धन्य किया। कबीर वट की अद्भुत कथा। गुजरात प्रांत में भरूच शहर के पास एक अंकलेश्वर गांव है। उसके पास शुक्ल तीर्थ नाम का गांव था, जिसमें ब्राह्मण जाति के लोग निवास करते थे। वर्तमान में वहां गांव नहीं है, क्योंकि नर्मदा नदी ने इसको चारों ओर से घेर कर अंकलेश्वर गांव से संपर्क प्राप्त कर दिया, जिस कारण से वहां जाने के लिए नौका का प्रयोग होने लगा। गांव कहीं और स्थान पर जा बसा। उस समय यानी 1465 यानी सन 1408 में इस शुक्ल तीर्थ गांव में 2 ब्राह्मण सगे भाई रहते थे, जिनके नाम थे, बड़े का नाम जीवा तथा छोटे का नाम तत्वा यानी दत्ता भी कहते थे। जीवा को एक लड़की संतान रूप में प्राप्त थी तथा तत्वा को एक लड़का था। जीवा तथा तत्वा प्रभु प्रेमी भक्त आत्माएं थी।
इनको सत्संग से पता चला कि गुरु के बिना मोक्ष नहीं हो सकता। फिर भी यह निश्चय हुआ कि पूर्ण गुरु के बिना मोक्ष नहीं हो सकता। दोनों भाइयों ने बहुत सत्संग सुने, ऋषि मंडलेश्वरों के सुने। जिस भी संत का सत्संग सुनते थे तो लगता था कि यह पूर्ण गुरु है। फिर यह अन्य सत्संग सुनते थे तो लगता था कि यह पूर्ण गुरु है। दोनों ने विचार किया कि पूर्ण गुरु की पहचान कैसे करें। जिसका भी सत्संग सुनते हैं वही पूर्ण लगता है। उन्होंने निश्चय किया कि एक वट वृक्ष यानी बड़ का पेड़ की सूखी टहनी लाकर मिट्टी में गाड़ेंगे और इसमें संतों के चरण धोकर चरणामृत इस सूखी टहनी के गड्ढे में डालेंगे। जिस संत के चरणामृत से यह डार हरी भरी हो जाएगी वह पूर्ण संत होगा। कई वर्षों तक यह परीक्षा जारी रही, परंतु निराशा ही हाथ लगी। हताश होकर मान बैठे कि पृथ्वी पर वर्तमान में कोई पूर्ण संत है ही नहीं। कबीर परमेश्वर जी उस शुक्ल तीर्थ गांव में गए। संत वेश में परमेश्वर को तत्वा ने देखा और अपने बड़े भाई जीवा को बताया। जीवा ने कहा कि यह सड़क छाप संत है। पेज नंबर 95। इससे क्या लाभ होगा? जब बड़े बड़े मंडलेश्वरों से कुछ नहीं हुआ, दत्ता के अधिक आग्रह पर यानी कि कहते हैं भगवान न जाने किस वेश में मिल जाए, कबीर परमेश्वर जी को अपने घर पर बुला लिया। सर्वप्रथम चरण धोकर चरणामृत को तत्वा ने सूखी डार लगे गड्ढे में डाला। तुरंत ही हरी भरी हो गई। पूर्ण सतगुरु को प्राप्त करके दोनों भाई गदगद हो गए तथा दीक्षा ग्रहण की। दोनों ने परमेश्वर कबीर जी से करबद्ध होकर प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप हमें पहले क्यों नहीं मिले? हमारा बहुत जीवन व्यर्थ हो गया। कबीर परमेश्वर जी ने उत्तर दिया, हे जीवा तत्वा, मैं पहले भी आ सकता था। मेरे चरणामृत से सूखी लकड़ी भी हरी हो जानी थी, परंतु आपको भ्रम रह जाता कि यह तो एक गलियारे में घूमने वाला संत है। हो सकता है कि जिनके बड़े बड़े मठ बने हैं, लाखों भगत हैं, उनके पास इससे भी अधिक भक्ति शक्ति होगी। आप वहां फिर भी भटकते, यह मन का स्वभाव है। मेरी से दीक्षा लेकर आपके मन में यह शंका आने मात्र से आप नाम रहित हो जाते। वहां जाने से तो भक्ति नाश ही हो जाता। इसलिए मैं उस समय आपको मिला हूँ कि आप निश्चय मन से भक्ति करके मोक्ष प्राप्त करोगे। परमेश्वर कबीर जी ने फिर कहा, हे जीवा दत्ता, पूर्ण संत की यही पहचान नहीं होती। प्रश्न, हे परमेश्वर, पूर्ण गुरु के लक्षण बताने की कृपा करें। उत्तर, परमेश्वर कबीर जी ने उत्तर दिया। पेज नंबर 96। गुरु के लक्षण यानी पहचान। परमेश्वर कबीर जी ने कबीर सागर के अध्याय जीव धर्म बोध में पृष्ठ 1960 यानी 2024 पर गुरु के लक्षण बताए हैं। चौपाई, गुरु के लक्षण 4 बखाना। प्रथम वेद शास्त्र का ज्ञाना, दूसरा हरि भगत मन कर्म बानी, तीसरा सम दृष्टि कर जानी, चौथा वेद विधि सब कर्मा, यह चारी गुरु गुण जानो ब्रह्मा। भावार्थ, जो गुरु अर्थात परमात्मा कबीर जी का कृपा पात्र दास गुरु पद को प्राप्त होगा, उसमें 4 गुण मुख्य होंगे। प्रथम, वेद शास्त्र का ज्ञाना यानी ज्ञाता। नंबर 1, वह संत वेदों तथा शास्त्रों का ज्ञाता होगा। वह सर्वधर्मों के शास्त्रों को ठीक ठीक जानेगा। दूसरा, हरि भक्ति मन कर्म बानी। नंबर 2, वह केवल ज्ञान ज्ञान ही नहीं सुनाएगा, वह स्वयं भी परमात्मा की भक्ति मन कर्म वचन से करेगा। तीसरे, समदृष्टि करी जानी यानी सर्व अनुयायियों के साथ समान व्यवहार करेगा। वह समदृष्टि वाला होगा। आप देखते हैं कि आश्रम में सर्व श्रद्धालुओं को एक समान खाना पीना, एक समान बैठने का स्थान। संत रामपाल दास जी के माता पिता, बहन भाई, बच्चे जब कभी आश्रम में आते हैं, साधारण भगत की तरह आश्रम में रहते हैं। चौथा, वेद विधि सब कर्मा यानी चौथा लक्षण गुरु का बताया है कि वह संत वेदों में वर्णित भक्ति विधि अनुसार साधना अर्थात प्रार्थना यानी स्तुति, यज्ञ अनुष्ठान तथा मंत्र बताएगा। जब ब्राह्मणों को पता चला कि जीवा तत्वा ने कबीर जुलाहा काशी वाले से दीक्षा लेकर धर्म नष्ट कर दिया है, तो उनको जाति से बाहर कर दिया। दोनों के लड़का लड़की जवान हो गए, उनका विवाह नहीं हो पा रहा था। जब परमेश्वर कबीर जी को पता चला तो जीवा तत्वा को एक युक्ति बताई। युक्ति अनुसार अफवाह फैला दी कि जीवा की लड़की का तत्वा के लड़के से विवाह होने जा रहा है। तब सर्व ब्राह्मणों ने मिलकर कहा कि तुम पड़ो पहाड़ में, हम दोनों बच्चों के साथ ऐसा नहीं होने देंगे। हम अपने यहाँ ले जाकर इनका विवाह अलग ब्राह्मणों के लड़के लड़की से मर्यादा से करेंगे। ऐसा ही हो गया। कुछ दिन के पश्चात पूरे शुक्ल तीर्थ गांव के ब्राह्मणों ने
ज्ञान को समझकर परमेश्वर कबीर जी से दीक्षा प्राप्त करके अपना जीवन धन्य किया। कबीर परमेश्वर के चरणामृत से वह वट वृक्ष यानी बड़का पेड़ की सूखी लकड़ी हरी होकर कुछ समय उपरांत वह वट वृक्ष के रूप में फैलने लगी। इस घटना का शुक्ल तीर्थ के लोगों पर बहुत प्रभाव पड़ा था। जब वह गांव कहीं और जा बसा, तब वह वट वृक्ष यानी बड़का पेड़ 8-9 एकड़ में फैल गया। वर्तमान में इसको काट छांट कर वहां खेती योग्य जमीन बना ली है। यानी परंतु वर्तमान में भी वट वृक्ष को 2-3 एकड़ में फैला है। उसकी देख रेख के लिए यहाँ एक कबीर आश्रम भी बना है। सदगुरु रामपाल जी महाराज के साथ कुछ भक्त सन 2000 में आंखों देखकर आए हैं। द्वारिकापुरी में कबीर कोठा। श्री कृष्ण जी की नगरी द्वारिकापुरी समुद्र में डूब गई थी। इसका कारण आप जी पढ़ चुके हैं। इसी पुस्तक के पृष्ठ 97 पर पुरी में मंदिर अर्थात जगन्नाथ धाम कैसे बना। श्री कृष्ण जी के समक्ष शरव यादव आपस में लड़कर मर गए थे। जो कुछ बचे थे वे स्वयं श्री कृष्ण जी ने मुसलों से मार डाले। यानी प्रमाण विष्णु पुराण अध्याय 37 5वां अंश पृष्ठ 409 से 414 तक। एक मछुआरे शिकारी ने श्री कृष्ण जी के पैर के तलुए में विषाक्त तीर मारकर वध किया। श्री कृष्ण जी के शरीर का द्वारिका से बाहर वहीं पर अंतिम संस्कार किया था। उनके शरीर को गड्ढा खोदकर पांडवों ने दबाया था। उस स्थान पर वर्तमान में श्री द्वारिकाधीश का मंदिर बना है। पेज नंबर 98। कुछ समय बाद श्रद्धालु उस यादगार को देखने जाने लगे। फिर वहां पर पूजा प्रारंभ हो गई। सन 1448 में कबीर परमेश्वर जी द्वारिका में गए। समुद्र के किनारे जहां गोमती नदी सागर में आकर मिलती है, उसके पास एक बालू रेत के टीले यानी कोठा पर अर्थात मिट्टी के ढेर पर बैठकर तीर्थ भ्रमण पर आने वाले श्रद्धालुओं को तत्व ज्ञान सुनाया करते थे। परमेश्वर कबीर जी प्रश्न करते थे कि आप किस लिए आए हैं। उत्तर होता था कि द्वारिकाधीश के दर्शन करने आए हैं, उनकी नगरी को देखने आए हैं, भगवान से आशीर्वाद लेने आए हैं। परमेश्वर कबीर जी कहा करते, एक वैद्य था, वह नब्ज पकड़कर रोग जान लेता था, औषधि देकर स्वस्थ कर देता था। उसकी मृत्यु के उपरांत वैद्य के शरीर को जमीन में दबाकर अंतिम संस्कार कर दिया। उस स्थान पर एक मंदिर बनाकर यादगार बना दी। यदि वैद्य की मूर्ति से कोई उपचार के लिए प्रार्थना करे तो क्या होगा? श्रोताओं का एक सुर में उत्तर, मूर्ति वैद्य वाला कार्य थोड़े ही करेगा। प्रश्न, कबीर परमेश्वर प्रश्न करते थे तो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? उत्तर श्रोताओं का, किसी जीवित वैद्य के पास जाकर अपनी जीवन रक्षा करनी चाहिए, यही उचित है। परमेश्वर कबीर जी कहा करते हैं कि भोले श्रद्धालुओं, आप इस श्री कृष्ण त्रिलोकीय नाथ की मूर्ति से क्या मांगने आए हो? क्या यह श्री कृष्ण जी की मूर्ति आपका कल्याण कर सकती है? उत्तर, कुछ आश्चर्य करते हैं, कुछ कहते हैं कि हम गलत कर रहे हैं, कुछ नाराज होकर उठ जाते। परमात्मा कबीर जी कहा करते थे कि आप द्वारिकाधीश यानी श्री कृष्ण की मूर्ति के दर्शन से कल्याण की अपेक्षा करके आए हो। यहाँ पर श्री कृष्ण जी का ही सर्वनाश हो गया। आपको क्या प्राप्ति होगी? आत्म कल्याण तथा सांसारिक सुख प्राप्त करना है तो मैं आप जी को वह शास्त्र अनुकूल भक्ति बताऊंगा जिससे आपका कल्याण संभव है। इस प्रकार सत्य को समझकर भरमे हुए श्रद्धालुओं को यथार्थ भक्ति प्राप्त हुई। गरीबदास जी ने अपनी अमृत वाणी में कहा है कि मेले ठेले जाइयो, मेले बड़ा मिलाप, पत्थर पानी पूजते, कोई साधु संत मिल जाते। जहां बैठकर परमेश्वर कबीर जी सदोपदेश किया करते थे, उस स्थान पर एक गोलाकार चबूतरा यानी कोठा बना रखा है। कहा जाता है कि आज तक सन 1448 से सन 2014 यानी 566 वर्ष तक उस बालू रेत के टीले यानी कोठे चबूतरे नुमा गोले का चक्र को समुद्र की लहरों ने छुआ भी नहीं। समुद्र में ज्वार भाटा आता है तब भी समुद्र की लहरें उस ओर नहीं जाती। कृपया देखें काल्पनिक चित्र तथा वास्तविक चित्र। यह कबीर कोठा द्वारिकाधीश के मंदिर के बगल में है। पेज नंबर 100। गोरखनाथ से गोष्ठी। एक समय गोरखनाथ यानी सिद्ध महात्मा काशी यानी बनारस में स्वामी रामानंद जी यानी जो साहिब कबीर जी के गुरु जी थे से शास्त्रार्थ करने के लिए यानी ज्ञान गोष्ठी के लिए आए। जब ज्ञान गोष्ठी के लिए एकत्रित हुए तथा कबीर साहिब भी अपने पूज्य गुरुदेव स्वामी रामानंद जी के साथ पहुंचे थे। एक उच्च आसन पर रामानंद जी बैठ के
उनको चरणों में बालक रूप में कबीर साहिब यानी पूर्ण परमात्मा बैठे थे। गोरखनाथ जी भी एक उच्च आसन पर बैठे थे तथा अपना त्रिशूल अपने आसन के पास ही जमीन में गाड़ रखा था। गोरखनाथ जी ने कहा कि रामानंद मेरे से चर्चा करो। उसी समय बालक रूप यानी पूर्ण ब्रह्म कबीर जी ने कहा, नाथ जी पहले मेरे से चर्चा करें, पीछे मेरे गुरुदेव जी से बात करना। योगी गोरखनाथ प्रतापी, तासो तेज पृथ्वी कापी, काशी नगर में सो पग पर ही, रामानंद जी से चर्चा करही। चर्चा में गोरख जे पावे, कंठी तोरे तिलक छुड़ावे। सत्य कबीर शिष्य जो भऊ, यह वृतांत सो सुनी लऊ। गोरखनाथ के डर के मारे, वैरागी नहीं भेष सवारे। तब कबीर आज्ञा अनुसारा, वैष्णव सकल सब रूप सवारा। सो सुधी गोरखनाथ जो पावो, काशी नगर शीघ्र चल आयो। रामानंद को खबर पठाई, चर्चा करो मेरे संग आई। रामानंद की पहली पोरी, सत्य कबीर बैठे 30 ठोरी। कहे कबीर सुन गोरखनाथा, चर्चा करो हमारे साथा। प्रथम चर्चा करो संग मेरे, पीछे मेरे गुरु पटेरे। बालक रूप कबीर निहारी, तब गोरखता ही वचन उचारी। इस पर गोरखनाथ जी ने कहा, तू बालक कबीर जी कब से योगी बन गया? कल जन्मा अर्थात छोटी आयु का बच्चा। और चर्चा मेरे यानी गोरखनाथ के साथ तेरी क्या आयु है? और कब वैरागी यानी संत बन गए? सबके भय वैरागी कबीर जी, कब से भय वैरागी? नाथ जी जब से भय वैरागी मेरी, आदि अंत सुधी लागी। धुंधुकार आदि को मेला, नहीं गुरु नहीं था चेला। जब का तो हम योग उपासा, तब का फिरा अकेला। धरती नहीं जद की टोपी दीना, ब्रह्मा नहीं जद का टीका। शिव शंकर से योगी न थे न जद का जोली सिक्का। द्वापर को हम करी फावड़ी, त्रेता को हम दंडा। सतयुग मेरी फिरी दुहाई, कलयुग फिरे नौखंडा। गुरु के वचन साधु की संगत, अजर अमर घर पाया। कहे कबीर सुनो गोरख, मैं सबको तत्व लखाया। साहिब कबीर जी ने गोरखनाथ जी को बताते हैं कि मैं कब से वैरागी बना। साहिब कबीर उस समय वैष्णव संतों जैसा वेश बनाकर रखा था, जैसा श्री रामानंद जी ने बाणा यानी वेश बना रखा था। पेज नंबर 101। जैसे मस्तिष्क में चंदन का टीका, टोपी व झोली, सिक्का एक फावड़ी यानी जो भजन करने के लिए लकड़ी की अंग्रेजी की अक्सर टी के आकार की होती है, तथा एक डंडा यानी लकड़ी का लट्ठा साथ लिए हुए थे। ऊपर के शब्द में साहिब कहते हैं कि जब कोई सृष्टि यानी काल सृष्टि नहीं थी तथा न सतलोक सृष्टि थी, तब मैं यानी कबीर अनामी रूप में था और कोई नहीं था। चूंकि साहिब कबीर ही सतलोक दृष्टि शब्द से रची तथा फिर काल यानी ज्योति निरंजन ब्रह्म की सृष्टि भी सतपुरुष ने यानी ज्योति निरंजन यानी ब्रह्म ने तब करके राज्य मांगा तब रची। जब मैं अकेला रहता था, जब धरती यानी पृथ्वी भी नहीं थी, तब से मेरी टोपी जानो। बर्मा जो गोरखनाथ तथा उनके गुरु मच्छंदर नाथ आदि सर्व प्राणियों के शरीर बनाने वाला पैदा भी नहीं हुआ था, तब से मैंने टीका लगा रखा है। अर्थात मैं यानी कबीर तब से सतपुरुष आकार रूप में ही हूँ। सतयुग त्रेता युग द्वापर तथा कलयुग से ये 4 युग तो मेरे सामने असंख्यों जा लिए। कबीर साहिब बताते हैं कि हमने सतगुरु वचन में रहकर अजर अमर घर यानी सतलोक पाया, इसलिए सर्व प्राणियों को तत्व यानी वास्तविक ज्ञान बताया है कि पूर्ण गुरु से उपदेश लेकर आजीवन गुरु वचन में चलते हुए पूर्ण परमात्मा का ध्यान सुमरण करके उसी अजर अमर सतलोक में जाकर जन्म मरण रूपी अति दुखदमयी संकट से बच सकते हो। इस बात को सुनकर गोरखनाथ जी ने पूछा कि आपकी आयु तो बहुत छोटी है, अर्थात आप लगते तो हो बालक से। जो बूझे सोई होई बावरा, क्या है उम्र हमारी। असंख्य युग पर ले गई, तब का ब्रह्मचारी। कोटि निरंजन हो गए, परलोक सिधारी। हम तो सदा महबूब हैं, स्वयं ब्रह्मचारी। अरबों तो बर्मा गए, 49 कोटि कन्हैया। 7 कोटि शंभु गए, मोर एक नहीं पलैया। कोटि न नारद हो गए, मुहम्मद से चारी। देवतन की गिनती नहीं है, क्या सृष्टि विचारी। नहीं बूढ़ा नहीं बालक, ना ही कोई भाट भिखारी। कहे कबीर सुन ओ गोरख, यह है उम्र हमारी। श्री गोरखनाथ सिद्ध को सतगुरु कबीर साहिब अपनी आयु का विवरण देते हैं।
असंख्य युग प्रलय में गए, तब का मैं वर्तमान हूँ, अर्थात अमर हूँ। करोड़ों बरम यानी क्षर पुरुष, काल पुरुष भगवान मृत्यु को प्राप्त होकर पुनर्जन्म प्राप्त कर चुके हैं। एक ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष की होती है। ब्रह्मा का एक दिन 1000 यानी 1000 चतुर्युग तथा इतनी ही रात्रि दिन रात 2000 यानी चतुर्युग। नोट: ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्रों का शासन काल समाप्त हो जाता है। एक इंद्र का शासन काल 72 चतुर्युग का होता है। इसलिए वास्तव में ब्रह्मा जी का एक दिन 72 गुना 14 108 चतुर्युग का होता है तथा इतनी ही रात्रि, परंतु इसको 1000 चतुर्युग की मानकर चलते हैं। महीना 30 गुना 2000 यानी 60,000 चतुर्युग। वर्ष 12 गुना 60,000 यानी 7,20,000 चतुर्युग का। ब्रह्मा जी की आयु 7 करोड़ 20 लाख चतुर्युग। सत साहेब जी, यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सत साहेब जी, मिलते हैं अगली वीडियो में।